मित्रों, आज मैं एक भूगोल विषय का महत्वपूर्ण प्रकरण है या टॉपिक है अक्षांश। और एक और इसी का टॉपिक होता है देशांतर। देशांतर भी होता है, दो टॉपिक होते हैं, देशांतर। तो ये दो टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वैसे ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, ये वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ताओं ने ये पृथ्वी का जो मॉडल है, नमूना है, ग्लोब है, उस पर काल्पनिक रेखाओं को माना है। काल्पनिक रेखाएं ये कोई खींची गई रेखा नहीं है कि पृथ्वी पर इस छोर से उस छोर तक पूरे पृथ्वी पर जो है रेखाएं खींच दी गई हों। तो ये रेखाएं खींची नहीं गई हैं, ये ग्लोब या मैप पर या नक्शों पर इनको माना गया है। इमेजिनरी लाइंस हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर खड़ी रेखाओं को कहते हैं। कैसी रेखाएं होंगी? देशांतर खड़ी रेखाएं। कैसी रेखाएं? खड़ी रेखाएं। अगर हम ऐसे चलते हैं, या पूरब से पश्चिम दिशा या पश्चिम से पूरब दिशा, तो जैसे मान लो एक देश यहाँ है, अब एक देश यहाँ है, तो इन देशों के बीच में अंतर करने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्योंकि एक देश से दूसरे देश के बीच में अंतर इन्हीं रेखाओं से पता चलता है कि हाँ, एक देश यहाँ पर स्थित है, दूसरा देश वहाँ पर स्थित है, इसलिए इनको देशांतर रेखा कहा गया है, लॉन्गिट्यूड कहा गया। लॉन्ग माने लंबी, लंबी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, खड़ी काल्पनिक रेखाएं देशांतर होती हैं। और अक्षांश, अब आप गणित में देखा होगा कि आड़ी रेखा को अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष। और अक्ष जो है, उस अक्ष रेखा को एक अंश के आधार पर, एक निश्चित मान के अंश के आधार पर बनाया जाए तो वो अक्षांश कहलाती है। आड़ी रेखा होती है, पड़ी रेखा होती है, सोई हुई रेखा, लेटी हुई रेखा, पड़ी हुई रेखा को अक्षांश और खड़ी रेखा को देशांतर ऐसे कहा जाता है। और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं। एक बात और, अक्षांश रेखा रेखा ना होकर पूरा वृत्त होता है। जैसे पृथ्वी के गोले के ऊपर पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, इसलिए इनको रेखा वृत्त भी कहते हैं, अक्षांश रेखा वृत्त। जबकि देशांतर रेखाएं सिर्फ रेखा होती, पूरा वृत्त नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं वृत्त नहीं होती, केवल रेखा होती है। क्योंकि एक रेखाखंड है कि इस ध्रुव से इस ध्रुव तक एक रेखाखंड को देशांतर कहा, जबकि पूरे वृत्त को, पूरे गोले को, पूरे सर्कल को अक्षांश नाम दिया गया है। अक्षांश रेखा वृत्त, इसको यूं कहते हैं पूरे नाम में। आपको कोई ने अगर बताया हो तो वो गलत बताया, इसको कहेंगे अक्षांश रेखा और बाद में लिख देंगे हम वृत्त। वृत्त बने सर्कल, तो अक्षांश रेखा वृत्त इसको कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? ये पूरी पृथ्वी पर गोलाई में खींची गई हुई है, मानी गई है, काल्पनिक है, तो ऐसे इनको माना जाता है। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्यों पढ़ना चाहिए? ये समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई रुचि नहीं लेता जब तक इनकी उपयोगिता नहीं बताई जाए। देखिए, देशांतर का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि एक देश की दूसरे देश के बीच में कितनी दूरी है, या फिर एक देश में जो समय हो रहा है दूसरे देश में कितना समय हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच मानक देशांतर पर अगर मान लीजिए दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में क्या बजे होंगे? तो भारत में उसी 12 में 5.5 घंटे और बढ़ा दीजिए, तो 12 और 5.5 मतलब लगभग 5.5 बजे होंगे भारत में शाम के, और इंग्लैंड में बजे होंगे या ग्रीनविच पर बजे होंगे 12 दोपहर के। तो ये पता चलता है समय का, एक देश में कितना समय, दूसरे देश में कितना समय, तीसरे देश में समय कितना है। यानी देशांतर हमें समय जो अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों पर क्या क्या समय है इसको बताते हैं। और देशों के बीच का अंतर, देशों के बीच में समय का अंतर, देशों के बीच में दूरी का अंतर बताने का कार्य देशांतर करते हैं। अक्षांश समय जो है क्या बताते हैं? तो अक्षांश समय जो ये बताते हैं, क्योंकि देशांतर की उपयोगिता मैंने बता दी कि देशांतर दो देशों के बीच में, कई देशों के बीच में या महाद्वीपों के बीच में कितने समय का अंतर है, या किस समय कितना कहाँ बजा है, किस समय क्या समय हो रहा है। अगर अमेरिका में मान लीजिए रात के 12 बजे हैं, तो हो सकता है कि भारत में
सुबह के कुछ बजे हों, सुबह के जो है 12 घंटे का अंतर 6 बजे हो, 7 बजे हो, इस तरह का अंतर यहाँ पाया जाता है। 12-15 घंटे 20 घंटे का जो अंतर होता है, इस अंतर को बताने का कार्य या देशों के बीच की दूरी को बताने का कार्य देशांतर करते हैं। इसलिए देशांतर का अध्ययन हम भूगोल विषय में करते हैं। किसका अध्ययन? देशांतर का अध्ययन। लॉन्गिट्यूड का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। अब ये अक्षांश जो है आड़ी रेखा वृत्त है, इनका अध्ययन क्यों किया जाता है? तो उस अध्ययन से पहले इनकी उपयोगिता समझे कि इनकी उपयोगिता क्या है। तो जो देश अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री बीचों बीच पृथ्वी का जो ग्लोब है, उस ग्लोब के बीचों बीच में एक सबसे बड़े सर्कल या सबसे बड़ा वृत्त, रेखा वृत्त खींचा जाता है बिल्कुल बीच में, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड। और उसको एक और नाम से जानते हैं भूमध्य रेखा वृत्त। वृत्त साथ में है क्योंकि पूरी सर्कल है। विषुवत रेखा वृत्त, इक्वेटर, ऐसे इसके नामों से इसको जाना जाता है, भूमध्य रेखा। अब इससे जो है ये ग्लोब जो 2 भागों में बढ़ गई, इस रेखा के कारण ये ग्लोब जो है 2 भागों में बढ़ गई है। एक ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग है। इस 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी कहेंगे और इस 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी। तो इस 0 डिग्री से नीचे वाला भाग दक्षिणी, इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी। अब इस 0 डिग्री से नीचे वाला आधा भाग है तो ये अर्ध हो गया। कैसा हो गया? अर्ध। अर्ध हो गया, ये भी अर्ध हो गया, अर्ध भाग है। यानी ये रेखा 0 डिग्री देखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पृथ्वी को, ग्लोब को 2 पार्ट्स में 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला जो आधा पार्ट है, पूरे को तो कहेंगे स्फेयर, आधे को कहेंगे हेमिस्फेयर या गोलार्ध। क्या कहेंगे? गोल का अर्ध। तो क्या कहेंगे? गोलार्ध। हिंदी में कहेंगे गोलार्ध। क्या कहेंगे? गोलार्ध। और इंग्लिश में कहेंगे हेमिस्फेयर। स्फेयर पूरे को, आधे को हेमिस्फेयर। तो अब ये उत्तर में है आधा भाग, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिण में आधा भाग, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध। इस गोल का आधा, इस पूरे गोल का आधा दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री से नीचे दक्षिण में देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री से ऊपर अगर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में कहें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, ये ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये इस हेमिस्फीयर को, टोटल स्फीयर को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। पहला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में ये बांट देती है। फिर इस रेखा के उत्तर में भी एक से लगा के 90 तक और दक्षिण में भी उत्तर में भी 1 से लगा के 90 तक, यानी 1 2 3 4 5 से 90 तक अंतिम जो होगी, जो सर्कल होगा, अंतिम अक्षांश होगा वो 90 डिग्री अक्षांश। यहाँ भी अंतिम दक्षिण में भी जो होगा वो 90 डिग्री अक्षांश। यानी 0 डिग्री से दक्षिण में 1 से लगा के 90 तक की जो सर्कल बनेंगे, 90 तक जो सर्कल बनेंगे वो सारे के सारे यानी दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। नीचे 0 डिग्री से नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री से ऊपर वाले सब उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश।
ये कहा जाता है इनको, उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश। जो अंतिम बिंदु एक बचता है, पूरा सर्कल ना बनकर केवल एक बिंदु बनता है, एक डॉट बनती है, उस डॉट को हम 90 डिग्री कहते हैं और उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न पोल, नॉर्दर्न पोल। दक्षिण में जो डॉट बचता है, बिंदु बचता है, उसको दक्षिणी ध्रुव या साउदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव या साउदर्न पोल, इस तरह से इस नामों से इनको जानता है। अंत में जो एक डॉट बचती है, पूरे सर्कल बनते बनते 90 डिग्री पर जब आ जाते हैं तो सिर्फ एक डॉट रह जाती है। यहाँ भी सीधे पृथ्वी के ठीक ऊपर डॉट या पृथ्वी के ठीक नीचे डॉट रह जाती है। इस डॉट को 90 डिग्री या फिर दक्षिणी गोलार्ध, इस डॉट को 90 डिग्री या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध। इन्हीं गोलार्धों में 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी 1 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश होते हैं उत्तर में, तो इनको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। और ऐसे ही 1 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में होते हैं, उनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। रेखा और वृत्त, ये भी नाम इनका रख देते हैं, रेखा वृत्त, उत्तरी। तो इस तरह से कुल 90 ये हुए, कुल मिलाकर 180 अक्षांश बनते हैं। और एक 0 डिग्री को मिला दो +1, तो कुल अक्षांशों की संख्या या कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश बनते हैं आपके 181। ध्यान रखिएगा इस संख्या को, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 डिग्री, 181 कुल अक्षांश हैं, कुल लैटिट्यूड हैं पूरे ग्लोब पर इतने अक्षांश है। अब इनकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता वैसे समझी, लेकिन एक मोटी उपयोगिता भी फिलहाल के लिए बता दूं कि ये जो है प्रत्येक देश का, प्रत्येक महाद्वीप का मौसम बताते हैं। मौसम, सीजन, जलवायु यानी क्लाइमेट, ये बताते हैं। और मौसम, जलवायु, टेम्परेचर व तापमान या वायु दाब से वहाँ के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, लोगों के कपड़े लत्ते, पहनना ओढ़ना, रंग रूप आदि सभी का पता हमें चल जाता है। ये बहुत कुछ बताने वाली रेखा वृत्त हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर लॉस होगा, यानी कम होगा या घटेगा, तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, फसलें और मौसम, जलवायु सब कुछ अलग अलग होंगे। ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे की ओर आने पर भी तापमान घटता है, तो अलग अलग मौसम, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग रीति रिवाज, रंग रूप, पहनना ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, इस बीच में एक विशेष मौसम पाया जाता है जो हमेशा एक जैसा साल भर मौसम रहता है, हमेशा ना गर्म रहता है ना ठंडा रहता है, हमेशा एक बीच का मौसम रहता है। इस एरिया में 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में जो बीच की पट्टी है, उस पट्टी पर साल भर बारिश होती है। साल भर बारिश होती है तो यहाँ के लोग, और साल भर गर्मी रहती है तो यहाँ के लोगों का रंग काला होता है। यहाँ का खान पान विशेष होता है, चावल लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि चावल की फसल ज़्यादा पैदा होती है, पानी ज़्यादा बरसने की वजह से अन्य फसलें मर जाती हैं। और विशेष प्रकार से ये लोग गर्म कपड़े कभी नहीं पहनते क्योंकि कभी ठंड पड़ती नहीं है। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे खान पान, फसलें, वनस्पति और रीति रिवाज, रहन सहन, रंग रूप आदि सब अलग अलग होते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएँ हमें भूगोल में बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। ये इतना बता देती हमें कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में लोग कैसे रहते होंगे, किस रंग रूप के, क्या खाते हैं, क्या फसलें बोते हैं, किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार का तापमान है, वायु दाब है, जलवायु है, मौसम है। फिर ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री ध्रुवों पर कैसा मौसम है। यहाँ साल भर ठंड पड़ती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, कारण कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए गर्मी बनी रहती है। यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा सीधी न होकर
तिरछी पड़ती हैं, यहाँ भी तिरछी पड़ती है, इसलिए साल भर सर्दी रहती है और बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ फसलें विशेष मौसम में पैदा होती है, अलग प्रकार की फसलें होती हैं। यहाँ लोग गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, लोग हमेशा गर्म चीज़ें, गर्म में ही रहना पसंद करते हैं, लकड़ी जलाकर रहते हैं, गर्म घरों में रहते हैं, हीटर लगाते हैं। खान पान उनका, रहन सहन, रीति रिवाज, वस्त्र आभूषण सब अलग अलग होते हैं। यहाँ की वनस्पति, वेजिटेशंस यहाँ की भी अलग होती हैं, भूमध्य रेखा से एकदम अलग होती है। इस तरह इनकी उपयोगिता है जो बड़ी विशेष है भूगोल विषय में। इसलिए आप अगले वीडियो में मैं इनसे आगे की जो बातें हैं मुख्य बताऊँगा।